नमस्कार। आज हम एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी विभीतिकी पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास इसका जिक्र एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट में है, जिसे टर्मिनेलिया बेलेरिका भी कहते हैं। देखते हैं इस स्रोत में क्या खास बातें हैं। हाँ, विभीतिकी स्रोत इसे काफी प्रसिद्ध औषधि बताता है आयुर्वेद में। बिल्कुल, और खास तौर पर इसके शोधन मतलब क्लिनजिंग और पुनर्योजक यानी रेजुविनेटिंग गुणों के लिए। हाँ, और स्रोत शुरू में ही ये पॉइंट उठाता है कि ये कफ और पित्त दोष इन दोनों को संतुलित करती है। अच्छा, तो ये कफ पित्त संतुलन वाली बात, इसका क्या मतलब हुआ आयुर्वेद के हिसाब से? देखिए, आयुर्वेद में माना जाता है कि ये दोष शरीर की एनर्जीज हैं। मतलब कफ और पित्त अगर बिगड़ जाएं तो स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, खासकर सांस और पाचन से जुड़ी हुई। समझ गया। तो विभीतिकी का इन पर काम करना ही शायद इसके फायदों की जड़ है, जैसा स्रोत इशारा कर रहा है। बिल्कुल, एक तरह से वही आधार है। तो स्रोत कौन-कौन से मुख्य फायदे गिना रहा है? पहला तो यह है कि ये गले और छाती से कफ, वो जो बलगम जमा हो जाता है, उसे साफ करती है। हाँ, और ये सीधे सीधे कफ दोष से जुड़ गया। बढ़ा हुआ कफ ही तो जमाव पैदा करता है अक्सर। सही बात है। स्रोत ये भी मेंशन करता है कि गले की खराश और सूजन में भी आराम देती है। हाँ, सूदिंग इफेक्ट। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, इसमें आवाज पर असर। कहता है कि ये वोकल कॉर्ड्स को ताकत देती है और आवाज को साफ करती है। ये थोड़ा अनोखा लगा मुझे। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब आवाज पर इसका स्पेसिफिक जिक्र हो सकता है, ये सूजन कम करने वाले गुण से जुड़ा हो, या शायद जब कफ कम होता है तो आवाज की क्वालिटी अपने आप सुधर जाती है। हो सकता है। स्रोत ये भी जोड़ता है कि इससे पूरी श्वसन क्रिया मतलब ब्रीदिंग बेहतर होती है और एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। हाँ, वो शायद लॉजिकल है। बेहतर ऑक्सीजन, कम कंजेशन, तो एनर्जी तो बढ़ेगी ही। ठीक है, तो ये तो फायदे हो गए, लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे करना है? स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, बताता है। कई तरीके हैं। जैसे इसका काढ़ा बना सकते हैं, मतलब पानी में उबाल कर जो अर्क बनता है। काढ़ा? और इसका चूर्ण यानी पाउडर फॉर्म भी इस्तेमाल होता है। और हाँ, ये त्रिफला का भी हिस्सा है। अच्छा, हाँ, त्रिफला वो तो बहुत कॉमन है। 3 फलों का मिश्रण, आंवला, हरितकी और विभीतिकी। बिल्कुल। तो ये अलग अलग फॉर्म दिखाते हैं कि इसे कितने तरीकों से यूज किया जा सकता है। आंतरिक सेवन तो है ही, पर स्रोत एक बाहरी उपयोग भी बताता है। आप गरारे की बात कर रही हैं? हाँ, वही। स्रोत कहता है कि विभीतिकी के काढ़े से गरारे करना गले के लिए बहुत अच्छा है। गला साफ रहता है और आवाज भी ठीक रहती है। ये तो फिर सिंगर्स या टीचर्स जैसे लोगों के लिए काफी काम का हो सकता है ना? बिल्कुल। ये गरारे वाला पॉइंट दिखाता है कि ये सिर्फ पेट में जाकर नहीं, बल्कि सीधे गले पर भी लोकली काम कर सकती है। सही है। तो अगर हम सब कुछ समेटें, तो इस स्रोत के हिसाब से विभीतिकी क्या है? एक जरूरी आयुर्वेदिक औषधि हाँ, जो मुख्य रूप से कफ पित्त को बैलेंस करती है जिससे रेस्पिरेटरी हेल्थ सुधरती है, गले की प्रॉब्लम्स कम होती हैं। और खास तौर पर आवाज पर इसका अच्छा असर पड़ता है, क्लैरिटी और स्ट्रेंथ। और यहीं पर एक सवाल उठता है जो स्रोत के फोकस से निकलता है। गले और आवाज पर इसके जो खास प्रभाव बताए गए हैं, उन्हें देखते हुए क्या विभीतिकी जैसी पारंपरिक दवाएं सिर्फ लक्षण ठीक करने से आगे भी जा सकती हैं? आप कह रही हैं कि क्या ये एक्टिवली वोकल हेल्थ को मेंटेन करने या शायद बढ़ाने में भी मदद कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या इनमें सिर्फ इलाज है या परफॉर्मेंस एनहांसमेंट की भी क्षमता छुपी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आवाज ही उनका प्रोफेशन है? ये सोचने वाली बात है।